हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्री गुरु चैनल पर बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू लेंगे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज टू प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion, and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. सो बच्चों, इस चैप्टर में हम ऐसे 3 सोशल डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं जो सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़ पैदा करते हैं हमारी सोसाइटी में। ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम तीनों के केस में देखेंगे कि क्या इनका नेचर ऑफ डिवीज़न है इंडिया में, कैसे ये पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं और क्या इनके डिफरेंसेस जो हैं ये हमारी सोसाइटी में हेल्दी हैं या फिर कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. So बच्चों, जब हम बात करते हैं जेंडर की, ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीज़न है, ठीक है, और इसको रेयरली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में। जेंडर डिवीज़न जो है इसको हम एक एज अ नेचुरल और अनचेंजेबल फॉर्म ले सकते हैं डिवीज़न की। ये बायोलॉजी पे बेस नहीं है बट जो हमारी सोसाइटी है उसकी सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न. बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ women इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. This is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. सो बच्चों, हमारे घरों में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बच्चे और लड़के लड़कियां जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें ये बिलीव करवा दिया जाता है कि लड़कियों के काम तो है घर संभालना, बच्चों को संभालना, और जो मेन हैं उनके काम है बाहर जाके काम करना, पैसे कमा के लाना। तो ये हमारे सोसाइटी में एक सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर शो करता है जहाँ पे औरतें घर के सारे काम करती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, और जो मेन हैं वो बाहर जाते हैं और काम करते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैन कैनॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स. ऐसा नहीं है कि मैन घर के काम नहीं कर सकते या औरतें बाहर जाकर नहीं कमा सकती, बट एक हमारे दिमाग में एक ऐसी थिंकिंग बिठा दी जाती है कि नहीं, जो औरतें हैं ये काम औरतों के बने हैं और ये बाहर के काम जो हैं वो मेन के लिए हैं. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in hotel are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In the urban areas, poor women work as domestic helper in the middle class homes, while middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. So बच्चों, ऐसा ही वुमेन्स के केस में भी होता है. फर्स्टली कि अगर मेन जो हैं, जो सोचते हैं कि सब औरतों के काम हैं, लेकिन वहीं बाहर अगर उन्हें काम उस काम के पैसे मिल रहे हैं तो वो उस काम को करने में देर नहीं लगाते. जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो टेलर होते हैं, ज़्यादातर जो कुक होते हैं वो जेंट्स होते हैं. ऐसे ही विमेन के केस में है. विमेन जो है ऐसा नहीं है बाहर जाके काम नहीं कर सकती, विमेन बाहर जाके काम करती हैं. विलेजेस में आपने देखा होगा विमेन पानी लेने जाती हैं, अपने जो चूल्हे वगैरह होते हैं उसके लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं, खेतों में काम करती हैं. अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पुअर वुमेन जो गरीब औरतें होती हैं वो एज अ डोमेस्टिक हेल्प घरों में काम करती हैं. मिडिल क्लास वुमेन जो होती हैं वो ऑफिसेज़ में काम करती हैं. इनफैक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है वो किसी न किसी तरह का पेड वर्क करती है, प्लस डोमेस्टिक लेबर भी करती है. वो अपने घर का काम भी कर रही है और वो पेड वर्क भी कर रही है, लेकिन उनके काम को तब भी वैल्यू नहीं दी जाती और रिकॉग्निशन नहीं मिलता है.
The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially in politics, is minimal in most societies. सो बच्चों, इस जेंडर डिवीज़न की वजह से क्या होता है, हालांकि जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन रेस है, उसमें आधी विमेन है, तब भी जो पब्लिक लाइफ में उनका रोल है, स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो बिल्कुल मिनिमल है, बहुत कम है ज़्यादातर सोसाइटीज़ में. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. More radical women movement aimed at equality in person and family life as well. सो बच्चों, पहले क्या होता था, सिर्फ जो मेन थे उनको ही अलाउड होता था कि वो सोसाइटी के जो पब्लिक अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, वोट दें और कॉन्टेस्ट करें पब्लिक ऑफिसर्स के लिए. विमेन के पास ये अधिकार, ये राइट्स नहीं होते थे. ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जेंडर का जो इशू है ये रेज़ हुआ पॉलिटिक में. अलग अलग पार्ट्स में सोसाइटी के, वर्ल्ड के, विमेन ने एजिटेट किया अपने इक्वल राइट्स के लिए, और इन एजिटेशंस की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में जो है विमेन को वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हुए. इसी में उन्होंने पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मांगा और एक इक्वालिटी मांगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मांगी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मांगी. जो मोर रेडिकल मूवमेंट थे उनमें एम यही था कि एक पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वालिटी लाई जाए दोनों जेंडर्स में. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. आपने ये वर्ड सुना होगा, आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में है फेमिनिस्ट. तो ये जो मूवमेंट्स थे ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहलाए. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. अब ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन आया जेंडर डिवीज़न पर और ये जो मोबिलाइजेशन हुई, इसने इस क्वेश्चन को जो ये रोल था विमेन का पब्लिक लाइफ में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प की. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. In some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. So बच्चों, अब आपको पता है कि विमेन एज साइंटिस्ट भी वर्क करती हैं, डॉक्टर भी वर्क करती हैं, एज इंजीनियर्स भी वर्क करती हैं, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स, स्कूल टीचर्स. पहले ये सारी जॉब सूटेबल नहीं समझी जाती थी विमेन के लिए. और अब कुछ वर्ल्ड के पार्ट ऐसे हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है विमेन का पब्लिक लाइफ में वो बहुत हाई है, इवन मेन से ज़्यादा हाई है. लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे अभी भी विमेन मेन के पीछे ही हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है. इसलिए यहाँ पे विमेन को डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है और ऑपरेशन भी फेस करना पड़ता है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यही जेंडर वाली डिस्क्रिमिनेशन हो गई, मेल को ज़्यादा समझा जाता है, वुमेन को कम समझा जाता है. ऑपरेशन, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेल हैं, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी के मेल हैं, वो उनको लगता है कि हम इनसे हायर हैं और वो डोमिनेटेड रहते हैं वुमेन के ऊपर, और उसमें कई बार वो वुमेन को नुकसान भी पहुंचाते हैं. अब ये साइड में आप एक पिक्चर देखो, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन. सीरियल मेकर्स के लिए एक आइडियल व्यूअर हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ के लिए आइडियल ब्यूटी हैं, सोसाइटी के लिए आइडियल हाउसवाइफ हैं, इन लॉज के लिए आइडियल ब्राइड हैं, और एम्प्लॉयज़ के लिए आइडियल, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए आइडियल एम्प्लॉय हैं. सो क्या ये सही है इस तरीके से एक स्टीरियोटाइप थॉट बनाना विमेन के बारे में? हो सकता है ऐसी विमेन हो जो टीवी सीरियल्स देखती ना हो, या जिनको फैशन इंडस्ट्री, मेकअप वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट ही ना हो, है ना. तो एक स्टीरियोटाइप बनाना गलत बात है. अब
अब हम देखेंगे कि विमेन जो है इंडिया की वो किस तरीके से डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करती हैं अलग अलग वे में। सो फर्स्ट इज़ द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मैन। सो बच्चों जो लिटरेसी रेट है वो विमेन में ओनली 54% है, मतलब जितनी आबादी है उसमें विमेन की उसमें आधी महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं, और मेन में ये रेट 76% है। Similarly, a small proportion of girl students go for higher studies. When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places. But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. और दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि आपने देखा होगा जो हायर स्टडीज़ होती हैं, स्कूल के बाद की पढ़ाई होती है, उसमें लड़कियां बहुत कम हमारे देश में आगे बढ़ पाती हैं। हालांकि अगर आप रिज़ल्ट की बात करो तो लड़कियां लड़कों जितना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, कई जगह तो वो लड़कों से बेटर परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिर भी उनको स्कूल से निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि हम इससे अच्छा है कि अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करें, ना कि दोनों की पढ़ाई पर इक्वली खर्च करें। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet, much of her work is not paid and therefore often not valued. और बच्चों क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन है विमेन का हाईली पेड जॉब्स में वो अभी भी काफ़ी कम है। और अगर एवरेज की बात करें तो इंडियन विमेन जो हैं वो जो एवरेज मैन हैं उनसे 1 घंटा एक्स्ट्रा ही काम करती हैं, बट क्योंकि उनका ज़्यादातर वर्क जो है वो पेड नहीं होता, इसलिए उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. बच्चों एक एक्ट है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये 1976 में आया था। ये एक्ट कहता है कि दोनों जेंडर्स को, मतलब कि मैन और वुमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वली वेजेस मिलने चाहिए, इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप स्पोर्ट्स से सिनेमा में देख लो, फैक्ट्रीज से फील्ड में देख लो, वुमेन को हर जगह लेस पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, जबकि दोनों सेम वर्क ही करते हैं। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have a girl child aborted before she is born. आज भी बच्चों अगर आप इंडिया में देखो तो कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनके सिर्फ बेटे हों, और वो अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी बेटी होने वाली है तो वो उसको किसी न किसी तरह से अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं पैदा होने से पहले ही। Such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio in the country to merely 919. इसी वजह से क्या हुआ कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो कम हो गया। अब हमारी कंट्री में 1000 लड़कों पे सिर्फ 919 लड़कियां होती हैं। एज द मैप शोज दिस रेशो हैज़ फॉलन बिलो 850 एंड इवन 800 इन सम स्टेट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप दिया हुआ है और उसमें आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है कलर से डिपिक्ट किया हुआ है। जहाँ पे 951 और उससे अबव है वो पिंक है, जहाँ पे 926 से 950 है वो ग्रीन है, उसके बाद जो तीनों हैं डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और येलोइश, ये सारे कम वाले हैं 900 से 925, 876 से 900 और बिलो 875। सो आप देख सकते हो कि कितना हमारे जो वो है डिफरेंस है हमारे कंट्री में। There are reports of various kinds of harassment, exploitation, and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from beating, harassment, and other forms of domestic violence. ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं बच्चों जहाँ पे वेमेन जो हैं हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस फेस करती हैं। अर्बन एरियाज़ में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है और वेमेन सेफ़ नहीं फ़ील करती हैं, वो अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, घर में भी जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। बीटिंग, हरासमेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है हमारी कंट्री की वुमेन फेस करती हैं। अब हम बात करेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की।
All this is well known, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. बच्चों, ये सब हमें पता है कि वुमेन के साथ क्या हो रहा है, इसके बाद भी वुमेन की जो वेल बीइंग और उनके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते, उन चीज़ों को अटेंशन नहीं दी जाती है। इसीलिए ज़्यादातर फेमिनिस्ट मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब तक वुमेन पावर में नहीं आएंगी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका एक तरीका तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होके आएँ। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैव बीन वेरी लो। इंडिया में जो ये प्रोपोर्शन है वुमेन का लेजिस्लेचर में, ये बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। सो आप देख सकते हो कि लोकसभा में जो वुमेन मेंबर है उनका परसेंटेज 14.36 मतलब 14.36 है। ये 2019 में सबसे कम गया है। Their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. India is behind the average for several developing countries of Africa and Latin America. In the government cabinets are largely all male even when a woman becomes chief minister or the prime minister. गवर्नमेंट कैबिनेट्स में भी ज़्यादातर यही होता है कि मेल होते हैं, चाहे जो विमेन है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए। कैबिनेट में जो आपको मोस्टली दिखेंगे वो मेल मिनिस्टर्स ही मिलेंगे। अब ये देखो यहाँ विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग उसका दिया हुआ है वर्ल्ड के रीजन्स का। फर्स्ट देखो, नॉर्डिक कंट्रीज़ में 42.3 से ज़्यादा है, अमेरिका में 29.5, यूरोप में 26.4, सब सहारन अफ्रीका में 23.7, एशिया में 19.8, अरब स्टेट्स में 18.6, पैसिफिक में 15.6 और इंडिया में सबसे कम 11.8 और वर्ल्ड एवरेज है 24। सो आप देख सकते हो कि वुमेन की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। Make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected body. This is what the Panchayati Raj has done in India. 1/3 of the seats is in local government bodies in panchayat and municipalities are now reserved for women. अब इसलिए इसे एक लीगल बाइंडिंग बना दिया गया है, फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए वुमेन का इलेक्टेड बॉडीज़ में। तो इसलिए पंचायती राज ने क्या किया कि जो 1/3 सीट्स होती हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़. Women's organization and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. अब सेम चीज़ जो women representative हैं वो यही चीज़ जो है women organization डिमांड कर रही हैं कि सिमिलर रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी women को मिलना चाहिए. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. But ये जो बिल है, proposal है, ये मतलब कम से कम भी 10 साल से पार्लियामेंट में ऐसे ही पड़ा है और इस पर कोई काम नहीं हुआ है. बट देयर इज़ नो सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. द बिल हैज़ नॉट बीन पास. जेंडर डिवीजन इज़ एन एग्जाम्पल that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged group do benefit when social divisions become a political issue. सो बच्चों, जेंडर डिवीज़न एक एग्जाम्पल है जो हमें ये दिखाता है कि सोशल डिवीजन्स जो हैं पॉलिटिकल में एक्सप्रेस होने चाहिए, तभी उनमें इम्प्रूवमेंट आती है. ये हमें ये भी दिखाता है कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं, अगर जो सोशल डिवीज़न है उसे पॉलिटिकल इशू बनाया जाए तो उन्हें फ़ायदा होता है. डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ़ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट रेज इन अ पॉलिटिकल डोमेन? आप लोग हमें बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ें पॉलिटिकल डोमेन में नहीं उठाई जाती तो आज जो वुमेन को स्टेटस मिल रहे हैं, जो गेन उनको मिल रहे हैं, बेनिफिट्स, वो मिल पाते? बिल्कुल नहीं मिल पाते. सो बच्चों, नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की.
अभी मैं ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का यहीं फिनिश कर रही हूँ। हमने पहला जो सोशल डिवीज़न है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम रिलीजन की बात करेंगे और आगे कास्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। गुड बाय।